सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय के हिस्ट्री डिपार्टमेंट से मैं वीरेंद्र सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर आज आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान में राजनीतिक जागृति के कारण। ये वीडियो 2 नंबर है, यानी भाग इसको 2 दिया है। और पहले में हमने 4-5 जो रीजन्स थे जिसकी वजह से राजस्थान में राजनीतिक जागृति हुई, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आगे के कारण देखेंगे जिसकी वजह से राजस्थान के लोगों में राजनीतिक जागृति आई। तो उसमें जो 6 नंबर रीजन है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का प्रभाव। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आप शायद अच्छी तरह से जानते होंगे। ये भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सामाजिक और धर्म सुधारक के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने राजस्थान की कई बार यात्राएं की और अपनी इन यात्राओं के अंदर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इनके द्वारा राजनीतिक जागृति या चेतना लाने के जो प्रयास है वो किए गए थे। जैसे अगर हम बात करें तो इनके द्वारा समूचे राजस्थान में लगभग इसकी यात्राएं या इनका प्रभाव हमें दिखाई देता है। 1865 ईस्वी में ये सबसे पहले करौली राज्य की राजकीय अतिथि के रूप में आए थे। 1865 में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछे भी जाते हैं ये। उसके बाद करौली से ये जयपुर गए, जयपुर से ये कहाँ गए, अजमेर गए और उन्होंने इसके अलावा भरतपुर, चूरू और उदयपुर की यात्राएं भी की। इन यात्राओं में वो शासकों से, सामंतों से, प्रतिष्ठित नागरिकों से मिले, बातचीत की और बातचीत के दौरान इन्होंने 4 बातों पर फोकस किया। उसमें से नंबर 1 है सर्वधर्म यानी अपना धर्म होना चाहिए, स्वराज्य यानी अपना राज्य होना चाहिए, स्वदेशी यानी अपनी देसी वस्तुओं का इस्तेमाल होना चाहिए और स्वभाषा। इन 4 बातों के ऊपर इन्होंने जोर दिया और राजस्थान के लोगों में राजनीतिक जागृति लाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को इनके द्वारा मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। आपने सुना होगा कि आर्य समाज एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म सुधार और सामाजिक सुधारक के रूप में कार्य करता रहा है और आज भी कर रहा है। आर्य समाज के प्रचार प्रसार की दृष्टि से उन्होंने इलाहाबाद से एक वैदिक यंत्रालय नामक एक प्रिंटिंग प्रेस को कहाँ लाकर स्थापित किया, अजमेर में लाकर स्थापित किया। तो ये भी ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से पूछा जा सकता है भी वैदिक यंत्रालय क्या है, तो इट इज़ ए प्रिंटिंग प्रेस है और इलाहाबाद से इसको अजमेर लाया गया। 1883 में स्वामी जी ने उदयपुर के अंदर परोपकारिणी सभा नामक एक सामाजिक संस्था की स्थापना की। उसको कुछ समय बाद में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। और इस जो संस्था थी इसके महत्वपूर्ण सदस्यों की अगर बात करें तो ये जो सारे नाम आपको अभी दिख रहे हैं, नरेश शाहपुर नरेश है, दीवान श्याम जी कृष्ण वर्मा है जो उदयपुर के दीवान थे, महादेव गोविंद रनाडे हैं। ये रचनाएं की जगह हम रनाडे पढ़ेंगे। स्वामी जी की शिक्षाओं ने राजस्थान के लोगों को न केवल सामाजिक या धार्मिक सुधार की आवश्यकता की अनुभूति करवा दी, अपितु राजनीतिक सुधारों के प्रति भी उन्हें जागरूक बनाया। इस प्रकार स्वामी दयानंद और बाद में इनके द्वारा स्थापित आर्य समाज ने राजस्थान के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने और राजनीतिक चेतना की आधारशिला रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद हम लेते हैं अगला रीजन्स क्या है, वो है प्रथम महायुद्ध का प्रभाव। तो राजस्थान के जो लोग हैं उनके ऊपर प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ उसका प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। उसके प्रभाव की अगर बात करें तो सबसे पहले बीकानेर नरेश गंगा सिंह ने घोषणा की थी कि वह अपने सैनिकों के साथ दुनिया के किसी भी स्थान पर जाकर साम्राज्य यानी अंग्रेजी राज्य की सेवा करने को तैयार है। इनका अनुसरण करते हुए कई राज्यों जैसे किशनगढ़ है, डूंगरपुर, भरतपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, बूंदी, जैसलमेर, ईडर और जोधपुर के 70 वर्षीय राजा सर प्रताप तक ने युद्ध में जाने की इच्छा व्यक्त की थी। तो इस युद्ध के अंदर जो राजपूत राज्यों के सैनिक बाहर गए वो बाहरी दुनिया के संपर्क में आए। कौन सी दुनिया के? बाहरी दुनिया के।
और अपनी जन्मभूमि से दूर इन देशों में जब उन्होंने स्वतंत्रता के नए विचारों और आदर्शों का अनुभव किया तो वो आश्चर्यचकित रह गए कि यहाँ के लोगों को कितनी स्वतंत्रता है, यहाँ के लोगों के जो विचार है वो कितने एडवांस है। और जब ये लोग वापस अपने देश आए तो अपने संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, जान पहचान वालों तक इन्होंने अपने इन अनुभवों को साझा किया, जिससे लोगों में स्वतंत्रता की भावना पैदा हुई। इसके अलावा इन राजपूत शासकों ने इस युद्ध कोष के अंदर भारी खर्च किया और ये खर्च का पूरा भार है जो राजस्थान की जनता उस पर डाल दिया। किसी भी शासक ने व्यक्तिगत धनराशि में से इस युद्ध के लिए एक पैसा तक भी खर्च नहीं किया, जिसके कारण राजस्थान की जनता के ऊपर भारी कर बढ़ गया। उससे जनता में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी और उन्होंने आंदोलनात्मक मार्ग अपनाने का निश्चय किया, क्योंकि ब्रिटिश प्रांत में यह उपाय कारगर सिद्ध हो रहे थे। तो इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया उसने भी किसी न किसी रूप में राजस्थान की जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला हम देख लेते हैं कि कुछ पड़ोसी प्रांतों का प्रभाव भी हमें राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। जैसे 20वीं सदी के मध्यम वर्ग में ने न केवल ब्रिटिश भारत के प्रांतों में राष्ट्रीय भावना को जागृत किया, अपितु बहुत सारी देशी रियासतों की जनता को भी जागृत करने का काम है वो 20वीं सदी के मध्यम वर्ग ने किया। इस वर्ग के नेताओं ने न केवल मौजूदा प्रशासन की कमियों को उजागर किया, अपितु सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करके सार्वजनिक सभाओं का आयोजन, राष्ट्रीय लेखों इत्यादि के द्वारा भारतीय के लोगों के हितों और अधिकारों का पक्ष प्रस्तुत किया। प्रांतों में जो असंतोष की हवा चल रही थी उसका प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। राजपूताना राज्यों की जनता, जिसने पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभिक लाभ उपलब्ध हो चुका था, उसने भी राष्ट्रीय पथ पर चलने का निश्चय कर लिया और ब्रिटिश सरकार के अधिकारी भी अनुभव करने लगे थे कि ब्रिटिश प्रांतों में यानी आसपास के पड़ोसी राज्यों में जिस उत्साह के साथ स्वराज्य के लिए संघर्ष लड़ा जा रहा है, अब उसका असर भी देर सवेर आसपास के देशी रियासतों पर पड़ना स्वाभाविक है। और वही बात हुई, इन देशी रियासतें भी अपने आसपास के ब्रिटिश प्रांतों के अंदर चलने वाले राष्ट्रवादी आंदोलनों से प्रभावित हुई और उनकी प्रभाव की धारा में बहते हुए इन रियासतों के अंदर यानी राजपूत जैसे राज्यों के अंदर भी राष्ट्रीयता की और या राजनीतिक जागृति है वो बड़े स्तर पर हमें दिखाई देती है। अगला अगर हम कारण देखें तो वो है क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रभाव, यानी जो कई क्रांतिकारी गतिविधियां राजस्थान के अंदर घटी, क्योंकि उत्तर भारत के अंदर कई क्रांतिकारी संगठन काम कर रहे थे और राजस्थान के लोग भी, क्रांतिकारी लोग भी इन संगठनों के साथ जुड़े हुए थे। तो इस तरह से राजस्थान में कुछ क्रांतिकारी घटनाएं हुई, उसको हम अलग से एक वीडियो के अंदर देखेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे। यहाँ हम बात कर लेते हैं सिर्फ श्यामजी कृष्ण वर्मा की, जो राजस्थान की क्रांतिकारियों के एक तरह से आधारभूत भूमिका तैयार करने वाले महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन की शिक्षा ली थी। राजस्थान से इनका क्या संबंध था कि ये स्वामी जी के शिष्य रहे थे। अजमेर में इन्होंने वकालत शुरू की और मेवाड़ राज्य के ये दीवान भी नियुक्त हुए। ये स्वदेशी वस्त्रों और वस्तुओं के पक्के समर्थक और क्रांतिकारी थे। 1897 के अंदर जब प्लेग कमिश्नर रेड के चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी तो इस हत्या में श्यामजी कृष्ण वर्मा के ऊपर भी उनको सहयोग देने का इल्ज़ाम लगाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। उसी मुकदमे से बचने के लिए इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड में इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की, जो एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारियों का विदेशों के अंदर एक तरह से कह सकते हैं गढ़ था, अड्डा था, एक क्षेत्र था जहाँ से बहुत सारे क्रांतिकारी निकले हैं। तो इस तरह से श्यामजी कृष्ण वर्मा के जो क्रांतिकारी गतिविधियों उसके प्रभाव से भी राजस्थान के लोगों में राजनीतिक जागृति हमें दिखाई देती है। तो ये सारी बातें हो गई, 9 पॉइंट हमने देखे हैं कि राजस्थान की जनता में राजनीतिक जागृति के क्या कारण थे। अगले वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि राजस्थान के अंदर जो, क्योंकि लास्ट जो टॉपिक है क्रांतिकारी गतिविधियां, तो राजस्थान में भी कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हुए हैं। उन 4-5 क्रांतिकारियों की गतिविधियों के बारे में हम लोग चर्चा है वो अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स आपको। इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपको समय पर अच्छे और वीडियो मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद।